क्या आप जानते हैं कि पाम संडे वाले दिन यानी खजूरी रविवार को यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आए थे? यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर आने का परमेश्वर का क्या मकसद था? इसका नाता उस समय से था जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे तो परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति से कहा कि वह मिस्र के राजा यानी फिरौन से जाकर कहे कि मेरी प्रजा यानी इजरायलियों को मिस्र देश से निकल जाने दे। पर फिरौन इजरायलियों को आज़ाद करने से इनकार करता है और इसीलिए परमेश्वर फिरौन के देश मिस्र में 10 भयानक विपत्तियां भेजता है। जब 9 विपत्तियां पूरी हो गई तब भी फिरौन इजरायलियों को आज़ाद करने के लिए नहीं माना और तब परमेश्वर मूसा को बताता है कि अब वह 10वीं विपत्ति मिस्र में लेकर आएगा और इस 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन इजरायलियों को मिस्र देश से निकल जाने देगा। परमेश्वर ने कहा 10वीं विपत्ति ये होगी कि मैं आधी रात को मिस्र देश में से होकर जाऊंगा और फिरौन से लेकर उसके दास और दासियों के पहलौठे बच्चे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मार दूंगा। अब इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि हर एक परिवार एक एक मेमना कुर्बान करे और उस मेमने के खून को अपने दरवाजे की चौखट और दोनों अलंग पर लगाए और सुबह होने तक कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा रात को मिस्र देश से गुजरेगा और मिस्रियों के पहलौठे को मारता जाएगा। पर जिस घर के बाहर मेमने का लहू लगा होगा उस लहू को देखकर परमेश्वर का दूत उस घर को छोड़ देगा और परमेश्वर उस घर को लांघकर चला जाएगा और इस तरह मिस्रियों के घरों में तो पहलौठों की मृत्यु होगी, पर इजरायलियों के घरों में उस मेमने के लहू के कारण कोई मौत नहीं होगी। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे इस दिन को एक पर्व, एक त्यौहार की तरह हमेशा के लिए मनाएं, ताकि जब उनके बच्चे उनसे पूछें कि यह सब क्या है, मेमने को कुर्बान क्यों किया जाता है, तो उस समय इजरायली अपने बच्चों को इस दिन के बारे में बताएं कि इस दिन यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों के घरों को लांघकर मिस्रियों के सब पहलौठे को मार गिराया था। इसीलिए इस पर्व को लांघन पर्व या फसह का पर्व यानी पास ओवर कहते हैं। निर्गमन अध्याय 12 में परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि कौन से महीने के कौन से दिन इस त्यौहार को मनाया जाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि साल के पहले महीने के 10वें दिन इजरायली लोग अपने अपने घर के लिए एक मेमना लेकर आएंगे और फिर उस महीने के 14वें दिन तक वे उसे अपने घर पर रखेंगे और फिर उस शाम को उसे कुर्बान कर देंगे। अब इस रीति के अनुसार इज़राइल में हर साल फसह का पर्व मनाया जाता था और उस दिन 2.5 से 3 लाख मेमने कुर्बान कर दिए जाते थे और इसीलिए चरवाहे लाखों की गिनती में मेमनों को पहले महीने के 10वें दिन को यरूशलेम में लेकर आया करते थे और सब लोग अपने अपने परिवार के लिए मेमने को लेकर घर में लेकर आते थे, जिससे वे कुछ दिन बाद यानी फसह के दिन कुर्बान कर देते थे। जिस दिन चरवाहे मेमनों को यरूशलेम में लेकर आते थे और लोग उन मेमनों को अपने घर लेकर जाते थे, उस दिन को मेमनों का दिन बोला जाता था। क्या आप जानते हैं कि जिस पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था वो दिन मेमनों का था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो उसी समय चरवाहे भी अपने मेमनों को लेकर यरूशलेम में आए थे। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के बारे में कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा ले जाता है। पाम संडे को पाम संडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग उस दिन पाम की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे और उससे पहले यहूदी लोग उस दिन को मेमनों का दिन बोलते थे। उस पाम संडे वाले दिन यहूदी लोग अपने अपने मेमनों को अपने घर लेकर आ रहे थे और परमेश्वर भी अपने मेमने यानी यीशु मसीह को अपने घर लेकर आया। यरूशलेम में प्रवेश करते ही यीशु मसीह सीधा परमेश्वर के भवन में आए। परमेश्वर अपने मेमने को अपने घर लेकर आया। जिस तरह मेमने को घर लेकर आने के बाद उसे फसह के त्यौहार के दिन कुर्बान किया जाता था, उसी तरह परमेश्वर ने अपने मेमने यानी यीशु मसीह को फसह के त्यौहार वाले दिन क्रूस पर कुर्बान किया। तो क्या आप जानते हैं कि फसह के त्यौहार वाले दिन मेमने को कितने बजे कुर्बान किया जाता था? पूरे 3 बजे। और परमेश्वर ने भी अपने मेमने यानी यीशु मसीह को पूरे 3 बजे क्रूस पर कुर्बान किया। मत्ती अध्याय 27 उसका 46 आयत में इस प्रकार लिखा है, तीसरे पहर यानी दोपहर 3 बजे यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 50 आयत में लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए।
हर एक घटना जो यीशु मसीह के जीवन में हुई वो पहले ही से परमेश्वर ने तय की हुई थी। सैकड़ों साल पहले की गई भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके जन्म लेने से पहले उसके बारे में भविष्यवाणी की गई हो कि वह कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, उसकी मौत कैसे होगी और वह कैसे जी उठेगा। जितने लोग इस धरती पर पैदा हुए उन सब के जन्मदिन और मरण दिन तो हैं, पर जी उठने का दिन सिवाय यीशु मसीह के किसी का नहीं, क्योंकि सब मरे पर जी कोई नहीं उठा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आप कोई अच्छा काम करके इंसान नहीं बने और बुरा काम करने पर किसी अगले जन्म में कोई जानवर या कुत्ता बिल्ली नहीं बनेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ एक बार ही जन्म लेता है। मरने के बाद कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं होता। बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 और उसका 27 आयत में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और मरने के बाद इंसान या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नर्क में। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वह बचाया जाएगा, वह नाश नहीं होगा, वह नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जीवित रहेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना है या नहीं, यह हम सब की अपनी चॉइस है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।